गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन, या 10th क्लास में पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन। आज हम रिफ्लेक्शन ही देखेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। मैं एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहा हूँ, M1 M2। ये मिरर है, आप मिरर कह सकते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हो। और एक बीम ऑफ रे इंसिडेंट कर रही है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। जैसे समझिएगा, एक रे ये आ रही है, एक रे ये आ रही है, और एक रे ये आ रही है। रे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बीम ऑफ रे है जो आपके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही है। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो रे की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। तो यहाँ ये एक वेव फ्रंट बनेगा। तो ए बी यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा बनेगा, वो ये बनेगा, और ये आई ही रहेगा। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि हमको रिफ्लेक्शन ही देखना है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो उसके लिए हम एक M1 M2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं, और एक बीम ऑफ रे है जिसमें 1 2 और 3 रे हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। और ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ह्यूजेंस प्रिंसिपल के अनुसार इस वेव फ्रंट ए बी के ऊपर हर पॉइंट एक्ट करेगा एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। तो 20 पॉइंट से जो डिस्टरबेंस टी टाइम में पहुंचेगी वो यहां पहुंचेगी इस पॉइंट पे ए डैश, यानी बी ए डैश जो है इतनी दूरी जो आपके डिस्टरबेंस है उन्होंने टी टाइम में ट्रेवल की है। अब लाइट की वेलोसिटी एयर के अंदर कितनी होती है, c। तो c इंटू टी, ये डिस्टेंस हो गई। तो बी ए जो है वो c टी के बराबर है। तो यहाँ से जो डिस्टरबेंस चली वो टी टाइम पे इस पॉइंट पे पहुँच गई। टी टाइम में ही ए पॉइंट से जो डिस्टरबेंस चलेगी वो आपकी यहाँ पहुँचेगी। यहाँ से जो डिस्टरबेंस चली वो यहाँ पहुँची, और यहाँ से जो डिस्टरबेंस चलेगी वो यहाँ पहुँचेगी ए पॉइंट से। अब टचिंग प्लेन, जो आपकी ये डिस्टरबेंस यहाँ पे पहुँची हुई है, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, इनके लिए जो टचिंग प्लेन होगा वो ये बनेगा इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से डिस्टरबेंस यहाँ पहुँची और यहाँ से डिस्टरबेंस यहाँ पहुँची थी। तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अब आपका ए डैश और बी डैश जो है ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट है। आप समझिएगा, एक बार ह्यूजेंस प्रिंसिपल के अनुसार समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ए बी आपका प्राइमरी वेव फ्रंट था, इंसिडेंट वेव फ्रंट था। अब इसके ऊपर हर पॉइंट एक्ट करेगा एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। अब यहां से डिस्टरबेंस टी टाइम में यहां पे पहुंची है, जो कि सी टी के बराबर है, बी ए डैश। अब यहाँ से जो डिस्टरबेंस चलेगी वो भी टी टाइम में इतनी ही दूरी तय करेगी और यहाँ पहुँची। अब ये आपके सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए। और ह्यूजेंस प्रिंसिपल का जो सेकंड पॉइंट था वो क्या कहता था कि ए सरफेस टचेस टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहाँ हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब रे जो होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी,
तो ये रे गई एक रे ये गई, और ये जो रे थी ये पहले ऐसे यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से ऐसे जाएगी। तो आपकी रे 1 थी वो ये हो गई, ये 2, ये 3। इस तरीके से जो बीम ऑफ लाइट थी वो रिफ्लेक्ट हो गई है, और ये रिफ्लेक्शन हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बनेगा रे के लिए, बट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये बनेगा। तो इस तरीके से हो गया है आपका रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर दो लॉ भी होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, जरा ध्यान से देखिए कि यहां हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है। कौन कौन सी? ए डैश ये, और दूसरी बन रही है बी डैश ए डैश ये। इन दोनों के अंदर आप देखिए ए डैश कॉमन है, ए डैश कॉमन है, और बी ए डैश और बी डैश ए ये दोनों बराबर है, सी टी के बराबर है। और ये जो एंगल बन रहा है ये इसमें, और इसमें जो एंगल बन रहा है ये, यानी ए बी ए डैश, एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए, ये 90 डिग्री का है। तो इस तरीके से जो हमारी ट्रायंगल है बी ए डैश, ट्रायंगल बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डैश ए डैश ए। बी ए डैश ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल बी डैश ए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होंगे। तो इनमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आई के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो एंगल आर है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो देखिए। देखिए जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या जो मिरर है M1 M डैश, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, ये तीनों ही इस प्लेन ऑफ बोर्ड, जो ये प्लेन ऑफ बोर्ड है इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। इसलिए नॉर्मल, क्लियर, नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे ये लाइज इन सेम प्लेन।